अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। अब बजट जो है वो कुछ ही रोज़ की दूरी पर है। ईद के बाद अभी तक बताया ये जा रहा है कि बजट पेश किया जाएगा और मुतल्लिका पहले तो कायमा कमेटी में जाएगा, बहस होगी, फिर उसके बाद ज़ाहिर है जब वो मामला एक पूरा होगा उसके बाद असेंबली में या पार्लियामेंट में बाकायदा बजट पेश किया जाएगा। बजट का पास होना या ना होना किसी भी हुकूमत के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है और इस दफ़ा भी कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। क्या बजट पे इस दफ़ा हुकूमत सबसे प्राइमरी सवाल ये है कि अपने लिए वोट से इकट्ठा कर पाएगी, बजट का जो पैसेज है उसको स्मूथ कर पाएगी। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से कई ज़्यादा मुतालबे तरक्याती फ़ंड्स के ख्वाबात हो या फिर इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो कुछ मांगे हों वो इत्तेहादियों की भी हैं। पीपल्स पार्टी का मैंने बिलखुसूस इसीलिए नाम लिया क्योंकि पिवटल ज़ाहिर है जो सपोर्टिंग जमात है वो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी है। ऑब्वियसली इसी तरह की दीगर भी जो छोटी जमातें हैं जो कि हुकूमत की इत्तेहादी हैं या उनकी सपोर्ट में हैं, वैसे तो बाकी इत्तेहादी ही हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम अदर देन पीपल्स पार्टी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट। तो वो लोग भी, उनकी भी डिमांड्स हैं, वो कितनी हुकूमत पूरी कर पाएंगी। हमेशा की तरह एक ही इस दफ़ा भी चैलेंज है कि वसाइल कम हैं लेकिन ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। हर दफ़ा एक खसारे का बजट हम बनाते हैं, फिर ये बताते हैं कि इस खसारे को किस तरह से फाइनेंस करेंगे। इस दफ़ा भी ज़ाहिर है कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ तो नहीं है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आइडियल भी नहीं है। ये तमाम ये एक तल्ख हकीकत है जो कि हम सबको पता ही है, लेकिन जो बजट खसारे को फाइनेंस करने की बात है उसके ऊपर इंशाल्लाह ज़्यादा गुफ्तगू रहेगी। और इसकी जो सबसे ज़्यादा जो एक आवाम के लिए जो सबसे एक ज़रूरी सवाल होता है वो ये होता है कि कहीं इसका खमियाजा या कहीं इसका जो बोझ है वो आम सारिफ को या आम आवाम को तो नहीं उठाना पड़ेगा, आम टैक्स दहंदगान को तो नहीं उठाना पड़ेगा जो कि वैसे भी अपने टैक्स की अदायगी बर वक्त करते हैं, टाइम पर करते हैं। डायरेक्ट टैक्स भी जो फ्रॉम सोर्स जो टैक्स की डिडक्शन होती है वो डायरेक्ट टैक्स भी अदा करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी पेट्रोलियम मसनूआत से लेकर छोटी से छोटी मसनूआत पर जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, टेलीफोन्स के इस्तेमाल पर, मोबाइल्स के इस्तेमाल पर, हर तरह का जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो भी उसका भी एक बोझ उठाते हैं। कहीं उन्हीं के ऊपर मज़ीद तो इन्हिसार नहीं किया जा रहा। ज़्यादातर बाय एंड लार्ज यही चीज़ होती है। फिर ये कि आवाम के लिए ख्वाह वो मुलाजमीन हों या पेंशनर्स हों उनके लिए क्या रखा है बजट में, ये भी एक ज़रूरी सवाल आ जाता है। और IMF से नाजरीन, क्योंकि अभी वैसे तो बजट जो ये अनाउंस होना था, इसका ऐलान होना था, ये ईद से पहले होना था, लेकिन इसको इसीलिए डेफर किया गया क्योंकि बताया ये गया कि IMF से कई सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त उलझे हुए हैं और वहाँ पर कुछ मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। क्या मामलात हैं, थोड़ा सा इसको भी प्रोब करने की इंशाल्लाह आज कोशिश रहेगी। कुछ चीज़ें हमारे पास नाजरीन हैं, उनको देखते चलिएगा कि IMF से क्या चीज़ें चल रही हैं। इसका एक बहुत वैलिड पॉलिटिकल एंगल भी है क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट जब अपोजिशन में थी तो इसी के ऊपर जब PTI गवर्नमेंट में थी हमेशा यही बात की जाती थी कि IMF की इतनी मरहून मिन्नत आप लोग आखिर क्यों हैं, और IMF का बजट नामंजूर, ये वाली आवाज़ें हम तमाम के कानों में आज भी गूंजती हैं। अनफॉर्चुनेटली अब वही अपोजिशन जब गवर्नमेंट में है तो बिल्कुल एक 180 डिग्री जो इस मामले में उसूल था वो तब्दील हो गया है। और PTI के लिए भी ये बात गलत नहीं है क्योंकि अब वो लोग भी बजट पे तनकीद करेंगे, लेकिन एक बात नोटेबली नज़र आती है कि बजट से ज़्यादा PTI जो है इस वक्त दूसरे कुछ मामलात में है, जैसे खान साहब की रिहाई, डील और नो डील एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बजट अवाम का या IMF का, इस मामले पे चीज़ों को ज़रूर देखते चलिएगा। पाकिस्तान और IMF का वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है और मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना रहा। ज़राए के मुताबिक बजट रिलीफ के लिए कई हुकूमती इक़दामात पर IMF को एतराज़, टैक्स में रियायत और नरमी बरतने की भी मुखालफत की गई। आइंदा बजट में मुश्किल तरीन फैसले किए जाएँ। बजट में हुकूमत पहले से तयशुदा मुआशी अहदाफ की हुसूल पर कारबंद रहे। कर्ज प्रोग्राम में रहते तमाम इक़दामात मुशावरत से किए जाएँ, IMF का मुतालबा है। फिर बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहम करने के मामले पर IMF का इजहार तशवीश है, ये क्योंकि हुकूमत एक पॉलिसी बना रही थी बिटकॉइन वगैरह के मामले पे, उस पर भी IMF ने तशवीश का इजहार किया। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल ना होने पर बिजली मुख्तस करने पर वजाहत तलब, ये भी हुआ। दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में रिकॉर्ड इजाफी वसूलियों का मनसूबा IMF के सामने रख दिया है। माली साल, ये नाजरीन वही खबर मालूम होती है कि अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पर, इसका आम सारिफ पर बोझ। माली साल 2025-26 के दौरान पेट्रोलियम लेवी 1311 रुपये की वसूली का तखमीना लगाया गया जो मौजूदा माली साल के हदफ यानी 1117 अरब रुपये से 194 अरब रुपये ज़ायद है। ज़्यादा एक नाजरीन एक हदफ है तो इसका जो उसूल है अनफॉर्चुनेटली पेट्रोलियम लेवी के सूरत में होगा क्योंकि अप्रैल में वफाकी हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद पेट्रोलियम लेवी मर्जी से बढ़ाने के इख्तियारात हासिल कर लिए थे और अब सदारती ऑर्डिनेंस के बाद कोई हद मुकर्रर नहीं है। ये बहुत नाजरीन एक
मैटर ऑफ कंसर्न है। इस वक्त पेट्रोल पर 78.02 रुपए और डीजल पर 77.01 रुपीस लेवी आयद है। हुकूमत का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाकर आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा और बलूचिस्तान में चमन ता कराची कौमी शाहरा के मंसूबे को फंड किया जाएगा। और जाहिर है जब से अब ये जो पहले जो इसके ऊपर जो हद मुकर्रर थी, जो कि पार्लियामेंट की एक बाकायदा एक हद थी, एक लिमिट थी, उसको अबूर करके अब पार्लियामेंट्री जब से ऑर्डिनेंस आ गया है तो हुकूमत ने ये इख्तियार हासिल कर लिया है कि पेट्रोलियम लेवी चाहे जितना मर्जी आप बढ़ाते चले जाएं, स्काई इज़ द लिमिट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मतलब कोई रोक नहीं है पार्लियामेंट, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर नो बाउंड्स। और दूसरी बात ये कि अब ये भी सुनने में आ रहा है, जो कि कई टाइम से एक चीज़ गर्दिश कर रही है, कि इसके ऊपर तकरीबन 100 रुपए तक की कमिटमेंट है कि पेट्रोलियम लेवी को ले जाया जाएगा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, और ये इस तरह की कोई कमिटमेंट हुकूमत ने IMF को दी है। बहुत इतराफ़ से ये बातें सुनने में आ रही हैं, इनमें कितना वज़न है और ये अगर है तो बहुत कंसर्न का एक मुद्दा है। तमाम मामलात को उठाएंगे। स्टे विद अस, आफ्टर अ ब्रेक हम एक खुसूसी इंटरव्यू में होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इन्हीं तमाम मुद्दों पे और बजट के तमाम मामलात पे फिर बिलखुसूस पेट्रोलियम मसनूआत के मुतालिक अब जो हुकूमत अपना जो बताया है कि ये मंसूबा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक ब्लैंकेट पेट्रोलियम लेवी हम तमाम ने अदा करनी है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। और दिस इज़ आई थिंक द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी इनडायरेक्ट टैक्सेशन और बहुत अहम मामला है ये। जाहिर है इन तमाम उमूर के अलावा भी जो जितने मुआशी उमूर हैं उन पर एक बहुत साउंड और लर्नड आवाज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं इस खुसूसी नशिस्त में। अली परवेज़ मलिक साहब नाजरीन जॉइन्स अस ऑन द ब्रॉडकास्ट, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम। बहुत बहुत खुश आमदीद आपको अली परवेज़ मलिक साहब, ग्रेटफुल कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला।